नेट न्यूट्रलिटी एक सिंपल आइडिया है। इसका मतलब है कि सारा इंटरनेट ट्रैफिक एक बराबर होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपीज को किसी वेबसाइट या सर्विस को फेवर नहीं करना चाहिए। सोचो, अगर आपका आईएसपी कुछ वेबसाइट्स को स्लो कर दे या कुछ वेबसाइट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे, यही नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आईएसपीज आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को कंट्रोल करते हैं। नेट न्यूट्रलिटी एक फ्री और ओपन इंटरनेट के लिए जरूरी है। इससे सबको जानकारी और मौके बराबर मिलते हैं। ये आईएसपीज को इंटरनेट का गेटकीपर बनने से रोकता है। नेट न्यूट्रलिटी के बिना नए आइडियाज और कंपटीशन बंद हो सकते हैं। इंटरनेट जैसा हम जानते हैं वो बदल सकता है। नेट न्यूट्रलिटी के बिना इंटरनेट का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। सोचो, अगर आपको हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पैसे देने पीडीडीडी हैं या कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस ही न कर पाएं। नेट न्यूट्रलिटी के बिना छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर इंटरनेट यूजर को प्रभावित करता है। नेट न्यूट्रलिटी के बिना इंटरनेट का लोकतांत्रिक स्वरूप खतरे में पीडीडी सकता है। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि इंटरनेट सबके लिए खुला और फ्री रहे। इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी की बहस 2010 के बीच में शुरू हुई। इस समय इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और लोग पहले से कहीं अधिक ऑनलाइन हो रहे थे। सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ रही थी। एयरटेल, इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में से एक, इस बहस के बीच में आ गया। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कई नए प्लान्स और ऑफर्स पेश किए। कंपनी के शुरुआती कामों ने विवाद खड़ा कर दिया और नेट न्यूट्रलिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी। लोगों को लगा कि एयरटेल के ये कदम इंटरनेट की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकते हैं। एयरटेल ने अलग अलग रेट्स वाले मॉडल्स शुरू किए जिनका लोगों ने विरोध किया। इन मॉडल्स में कुछ सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लिया जा रहा था, जबकि अन्य सेवाओं के लिए कम। क्रिटिक्स ने कहा कि ये मॉडल्स नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ हैं। उनका मानना था कि इससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच असमानता बढ़ेगी और कुछ सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका कहना था कि एयरटेल कुछ सर्विसेज को दूसरों से ज्यादा तरजीह दे रहा है, जिससे बराबरी नहीं रह जाती। इससे छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है, जो बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस शुरुआती विरोध ने इंडिया में इंटरनेट के भविष्य के लिए एक लंबी लड़ाई की नींव रखी। नेट न्यूट्रलिटी के समर्थकों ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना और इसके लिए संघर्ष जारी रखा। इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी की बहस में एयरटेल से जुड़े कई अहम वाक़ये हुए। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सभी डेटा को समान रूप से ट्रीट करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन इंडिया में इस मुद्दे पर कई बार विवाद हुआ है, खासकर एयरटेल के कारण। फरवरी 2014 एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने स्काइप और वाइबर जैसी इंटरनेट सर्विसेज के लिए अलग से चार्ज करने की बात कही। यह बयान उस समय आया जब इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और लोग इन सेवाओं का अधिक उपयोग कर रहे थे। इससे इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी पर बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे इंटरनेट की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। कई लोगों ने इसे एक ऐसा कदम माना जो इंटरनेट यूजर्स के अधिकारों को सीमित करता है। अगस्त 2014 TAR-AI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनियों के अलग अलग डेटा के लिए अलग रेट्स लेने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। TAR-AI ने कहा कि यह कदम नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। नवंबर 2014 TAR-AI ने एयरटेल की जांच की क्योंकि एयरटेल पर कुछ वेबसाइट्स को ज्यादा एक्सेस देने का आरोप था। यह आरोप लगाया गया कि एयरटेल ने कुछ वेबसाइट्स को प्राथमिकता दी, जिससे नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन हुआ। दिसंबर 2014 एयरटेल ने स्काइप और वाइबर जैसे वीओआईपी कॉल्स के लिए अलग से चार्ज करने का ऐलान किया, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया और नेट न्यूट्रलिटी तोड़ने के आरोप लगे। इस कदम ने इंटरनेट यूजर्स के बीच भारी असंतोष पैदा किया और कई लोगों ने इसे इंटरनेट की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया और नेट न्यूट्रलिटी तोड़ने के आरोप लगे। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने एयरटेल के खिलाफ नारे लगाए। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अप्रैल 2015 एयरटेल ने एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स फ्री थे। एयरटेल ने इसे एक उपभोक्ता अनुकूल कदम बताया, लेकिन आलोचकों ने इसे नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ बताया, जिसमें कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स फ्री थे। इस प्लेटफॉर्म के तहत
कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स को फ्री में एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए कंपनियों को एयरटेल को भुगतान करना पड़ता था। इस पर लोगों और टेक कंपनियों ने विरोध किया और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने इससे अपना नाम वापस ले लिया। फ्लिपकार्ट ने कहा कि यह कदम नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने इससे अपना नाम वापस ले लिया। फ्लिपकार्ट के इस कदम ने एयरटेल ज़ीरो के खिलाफ विरोध को और भी बढ़ा दिया और कई अन्य कंपनियों ने भी इसका विरोध किया। अक्टूबर 2016 TRAI ने वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया सेल्युलर पर नेट न्यूट्रलिटी रूल्स तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से अलग अलग डेटा पैक्स ऑफर किए थे। TRAI ने कहा कि इन कंपनियों ने नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से अलग अलग डेटा पैक्स ऑफर किए थे। यह जुर्माना नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और इससे टेलीकॉम कंपनियों को एक सख्त संदेश मिला। ये वाक्य दिखाते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों, रेगुलेटर्स और कस्टमर्स के बीच नेट न्यूट्रलिटी को लेकर कितनी अनबन थी। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहा है। रेगुलेटर्स ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में सबके हितों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल युग में सभी हितधारकों के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। एयरटेल के कामों पर किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसा नहीं है। लोगों ने, खासकर युवाओं ने, अपना गुस्सा दिखाया। सोशल मीडिया नेट न्यूट्रलिटी की बहस का अखाड़ा बन गया। #सेव द इंटरनेट और #नेट न्यूट्रलिटी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। ऑनलाइन पिटीशंस पर लाखों लोगों ने साइन किए। मैसेज साफ था, इंडियंस को एक ओपन और बराबर वाला इंटरनेट चाहिए। वो टेलीकॉम कंपनियों को अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस कंट्रोल करने नहीं देंगे। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की डिजिटल दुनिया को बनाने में बड़ा रोल निभाता है। लोगों के बढ़ते दबाव और एयरटेल के विवादों के बाद TRAI ने नेट न्यूट्रलिटी की चिंताओं को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए। TRAI ने एक फॉर्मल पेपर निकाला और लोगों से नेट न्यूट्रलिटी पर राय मांगी। इससे पता चला कि रेगुलेटर इस मुद्दे को लेकर सीरियस है। काफी बातचीत के बाद TRAI ने नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स बनाए। इन रूल्स ने कंटेंट और एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग रेट्स लगाने पर रोक लगा दी। सेक्शन 6 प्राइवेसी की चिंता, एक नई जंग। जब नेट न्यूट्रलिटी की बहस चल रही थी, एयरटेल के सामने एक और चुनौती आई, प्राइवेसी की चिंता। इंडियन गवर्नमेंट के आधार सिस्टम, जो एक बायोमेट्रिक पहचान प्रोग्राम है, ने डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए। आधार बेस्ड EKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रोसेस में एयरटेल के शामिल होने पर लोगों ने विरोध किया। प्राइवेसी रूल्स तोड़ने के आरोप में कंपनी का EKYC लाइसेंस कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना ने एयरटेल की छवि को और नुकसान पहुंचाया और डिजिटल जमाने में डेटा प्राइवेसी की बढ़ती जरूरत को दिखाया। सेक्शन 7 आज की स्थिति। आज इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी। 2025 तक इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी के लिए साफ रूल्स हैं। TRAI ने लाखों इंडियंस के लिए एक ओपन और एक्सेसिबल इंटरनेट बनाने में बड़ा रोल निभाया है। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है और नई चुनौतियां आती रहती हैं। जीरो रेटिंग प्लान्स, जहां कुछ ऐप्स या सर्विसेज बिना डेटा चार्ज के मिलते हैं, पर अभी भी बहस चल रही है। सेक्शन 8 आगे का रास्ता, इंटरनेट के भविष्य को समझना। आगे देखते हुए इंडिया के सामने तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी को बचाने का काम है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी नए मौके और चुनौतियां दोनों लेकर आती हैं। इंडिया का नेट न्यूट्रलिटी के प्रति कमिटमेंट उसके डिजिटल भविष्य को बनाने में बड़ा रोल निभाएगा। एक ओपन और एक्सेसिबल इंटरनेट लोगों को ताकत दे सकता है, नए आइडियाज को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, लगातार निगरानी की जरूरत। इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी की कहानी लोगों की भागीदारी की ताकत और मजबूत नियमों की जरूरत को दिखाती है।
इस बहस में एयरटेल का सफर दिखाता है कि बिजनेस के हितों और ओपन इंटरनेट के सिद्धांतों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, लोगों, नीति निर्माताओं और टेक कंपनियों के लिए सतर्क रहना जरूरी है। नेट न्यूट्रलिटी की रक्षा एक लगातार चलने वाला काम है, जिसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा ताकि सबके लिए एक अच्छा और एक्सेसिबल इंटरनेट बना रहे।